अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और आपके साथ हम बात करते हैं आपसे आप ही के हवाले से और आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं थ्रू कॉल्स। लेकिन मेरे साथ हैं द वेरी स्टनिंग डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कैसी हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। आज ना हमें खड़े होके प्रोग्राम करना चाहिए था। आपकी एंट्री खड़े होके होनी चाहिए थी ना कि तैयारी पूरी नजर आ जाए। आज तैयारी पूरी आज हमारी कोऑर्डिनेशन होगी फिर भी रंग की, है ना? नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, लेकिन वही बात है कि रंग कलर हमने एक जैसा पहन लिया, हम लोग कलर ट्विंस बने हुए हैं। लेकिन शोभा कोई सा भी हो, खवातीन ही रहती है ना? स्टाइलिंग फैशन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप अच्छी लगी इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलें कम। ओके, ज़्यादा बोलूँ? ज़्यादा बोलें। डॉक्टर अफशा से बात करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हमें आप स्टूडियो में कॉल कीजिए, उसका नंबर है जी 051-410-2249 051-410-2249। और इसके अलावा डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपने रब्ता करना है, उनका नंबर है 0333-513-9482, यानी कि 0333-513-9482 और 0300-513-9482 सेम नंबर है जी। और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में प्रैक्टिस कर रही हैं और बांझपन के हवाले से, औलाद का ना होना और तमाम वजूहात पे इन्होंने रिसर्च की, उसी पे ये इलाज भी करती हैं। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है। इसके अलावा इनकी अम्मी को दुआएं दीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें, आमीन। कि उनके कहने पर उन्होंने किडनीज़ का इलाज करना शुरू किया फ़ी सबिलिल्लाह। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, पैसा तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, लेकिन ये है कि अल्लाह के साथ भी तो बिजनेस करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल अपने बिजनेस में बरकत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये है कि माशाल्लाह दवाएं भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशंस भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब पेशेंट ठीक होता है, वो एक मोटिवेशन जो मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त। कितना अर्सा हो गया डॉक्टर अफशा आपको? ये 22-23 साल हो गए। किडनी का भी इलाज करवाते हुए भी? किडनीज का भी और अंदाज़न कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया आपने? लाखों कह लाखों सकती में, हैं। बिल्कुल, क्योंकि फीसबिलिल्लाह है और बड़े दूर दूर से पेशेंट आते हैं। और मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस पेशेंट है और अल्लाह के हुक्म से वो ठीक होते हैं। इवन के मेरे पास बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर मुशर्रफ हैं जैसे किडनी के सर्जन हैं, और इसी तरह गैजुद्दीन भट्ट साहब हैं, किडनी सर्जन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो भी पेशेंट रेफ़र करते हैं जिनको स्टोन हो या जिनको डायलिसिस है वो। तो कोशिश उनकी भी होती है कि मेरे पास रेफ़र करें और वो ठीक हो जाए। किस स्टेज पे आगे किडनीज के जो है, अब थोड़ा सा किडनी के वाले से बात कर लेते हैं, फिर दोबारा आएंगे। हाँ जी, कि जितने भी लोग सुन रहे हैं किसी का भला होता है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। कितने अरसे के बाद जो है वो मतलब चांसेस होते हैं रिकवर करने के, किस स्टेज पे आके? नहीं, किडनी रिकवर करने के तो सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला की मदद होनी चाहिए कि रिकवर किसी भी बीमारी में पेशेंट के रिकवर करने के चांसेस जो हैं 100% होते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि डिपेंड ऑफ कंडीशन पे भी है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद होनी चाहिए एक चीज़ से। और अल्लाह ने अगर शिफा लिखी है तो वही बात है कि बहाना बन जाता है। सेकेंडली ये कि मेरे पास जो पेशेंट आए हैं 17% किडनीज काम कर रहे हैं, 15% किडनीज काम कर रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाते हैं। और डायलिसिस पे हैं जो लोग, वो भी रिकवर हो जाते हैं। और डायलिसिस पे वही लोग जाते हैं डेफिनेटली जो किडनी बिल्कुल फेलियर होते हैं या बिल्कुल किडनी उनके नेचुरली काम नहीं कर रहे होते। एक किडनी पे गुजारा हो जाता है? हाँ जी, एक किडनी पे बिल्कुल गुजारा हो जाता है। लेकिन ये है कि हर पेशेंट की यूरिया एंड क्रिएटिनाइन और जो यूरिक एसिड वगैरह है वो डिफरेंट बढ़े हुए होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उसमें ये है कि फिर हमें मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ मेडिकेशन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और कोर्सेज अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, एक हेल्दी किडनी के लिए क्या ज़रूरी है? पानी ज़्यादा पीना, खुराक का ख्याल रखना? असल में पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन शराब नोशी जो है वो किडनीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। स्मोकिंग किडनीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। और बहुत ज़्यादा जो आजकल ये आइस नशा ये वो वगैरह, ठीक है, फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है जो वर्किंग लोग हैं
और अपने ऑफिस वर्क के दौरान वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और ज़्यादातर कोशिश उनकी होती है कि वाशरूम कम यूज़ किया जाए और नेचर कॉल पे वो वाशरूम जाते नहीं हैं। तो ये किडनी डैमेज होने का बहुत बड़ा इशू बनता है। अच्छा, सही तो सही, सही। ये है कि जब आपको नेचर कॉल हो आप लाजमी वाशरूम जाएं। मतलब नेचर कॉल तब भी होती है जब किडनी बिल्कुल फासिद मादे पास कर चुकी होती है। तो हम जितना यूरिन को रोक के रखते हैं वही बॉडी में एक्टिव होते हैं और तकलीफ दे भी होता है। तो ये स्पेशली औरतों के साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं। यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के हमें डैमेज कर रही होती हैं। ठीक है जी। हमें कॉल कीजिए 051-410-2249। डॉक्टर अफशा से बात कीजिए बीमारी के हवाले से। औलाद का कोई प्रॉब्लम है, आपको औलाद नहीं है, या अगर आप जेंडर चॉइस भी चाहते हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा से हम डॉक्टर अफशा डॉक्टर अफशा आपको गाइड करेंगे किस तरह से औलाद के लिए जेंडर चूज़ किया जा सकता है। अभी हमें कॉल कीजिए, लेकिन टेलीफोन जब करेंगे तो टीवी की बात आपने इस तरह रखनी है। कुछ कह रही थी आप जी। बेटे के लिए जो विश होती है लोगों की, अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं बेटे के लिए या बेटी के लिए। अच्छा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास आने से पहले बिफोर प्रेगनेंसी आए, और सेकेंडली ये कि कुछ टेस्ट मैं एडवाइस करती हूँ वो आके करवाएंगे तो फिर मैं कोर्स दूंगी। अगर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो अगर वो कोर्स आपको सूट नहीं करता टेस्ट करवाने के बाद, तो फिर मैं ज़रूरी नहीं कि हर एक को वो कोर्स दूँ। हाँ। अच्छा, एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। जिंदगी के आज के एपिसोड के पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। ओए होए होए, घर में लड़ाई होगी। घर में चल कट डिस्कनेक्ट होगी जी, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। सारे काम मुका के फिर आराम से बात करें और टीवी के बाद आहिस्ता रखनी है आपने, वरना हमारे प्रोड्यूसर साहब को समझ नहीं आती, बड़े गुस्से वाले फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। खाम खाई मेरे कान में सब आवाज़ें आ रही है फैसल, सब आवाज़ें आ रही मुझे। तो हम बात करें जेंडर चॉइस के हवाले से बात करें। आप डॉक्टर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए लोगों को, देखने वालों को। जेंडर चॉइस के हवाले से यही कि मेरे आज तक 23 साल में जितने भी लोगों को मैंने कोर्सेज दिए हैं, एक तो मेरा सक्सेस रेट 98% है, और सेकेंडली ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह के मैं आपकी लक आपका नसीब नहीं चेंज कर सकती, लेकिन एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ, बीइंग द डॉक्टर। ओके। और दूसरा ये कि ये आपका राइट है, इसमें कोई वो गैर इस्लामी बात नहीं है जो कि लोग मेरे से पूछते हैं। अल्लाह का शुक्र हर चीज़ में अदा करना चाहिए, और अल्लाह ने अगर 3 बेटियां 4 बेटियां दी हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस काबिल भी नहीं है कि अल्लाह हमें बेटियां भी दें, लेकिन ये है कि अगर आपको बेटे की विश है तो ये कोई अनहोनी विश नहीं है, हर बंदे की विश होती है। और ये ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। मेडिसिन खाएंगे, दोनों मियाँ बीवी खाएंगे, सिलेक्टिव डेज अवेल करेंगे, और अल्लाह ताला आपको उन सिलेक्टिव डेज में कंसीव टू मेल बेबी इंशाल्लाह। अच्छा, फीमेल बेबी के लिए भी यही प्रोसीजर है इसी के लिए, लेकिन मेडिसिन चेंज हो जाती है। अच्छा, ये जो मेडिसिन आप देती हैं डॉक्टर, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना हस्बैंड के लिए, ना वाइफ के लिए, और ना आने वाले बेबी के लिए। अच्छा। बल्कि हमारी इन मेडिसिन के साथ जो बेबी होते हैं वो बड़े एक्टिव एंड हेल्दी होते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब माएँ तैयार हैं इसके लिए भी। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें जी औलाद का ना होना या बांझपन के वाले से, इवन हजरात मसला एज़ोस्पर्मिया जो मर्दों में है वो भी काबिल इलाज है। ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मर्द का एज़ोस्पर्मिया काबिल इलाज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल काबिल इलाज है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, ब्रेक में मैं इसको भी जरा ठीक करती हूँ। देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात करें, कहाँ से? बुशरा, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही इनकी। बात कर रही हूँ। अच्छा, और आपका सवाल क्या होगा? मसला ये है कि मैंने पहले मेरा एक बेबी 3 मिसकैरेज हुए थे, उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। अच्छा। उसके बाद अभी मेरा एक बेबी है 4 इयर्स का। अच्छा। और अब मैं ये है कि कंसीव भी करना चाह रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरा ना हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है। अच्छा। अगर मैं एक मसला ये है कि मेरा थोड़ा सा ये कि डिप्रेशन में भी जल्दी आ जाती हूँ, कोई टेंशन वगैरह हो जाती है। ओके डॉक्टर, सुना आपने, इनके हार्मोन्स का इम्बैलेंस है
और उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो चुके हैं और एक बेबी है इनका, अभी दोबारा कंसीव करना चाह रही हैं। बेबी गर्ल बताई थी उन्होंने। हाँ, इनमें अच्छा ये है कि आप कंसीव करना चाहती हैं और हार्मोन अनबैलेंस है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे अपने टेस्ट मैसेज करें, अपने फॉरवर्ड करें, देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये कि नए अगर टेस्ट करवाने पड़े तो इंशाल्लाह आपके करवाएंगे। और मेडिकेशन हार्मोन्स का प्रॉपर एक कोर्स होता है 2 से 3 महीने में, और वो ठीक हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हम खुद से जो कुछ सेल्फ मेडिकेशंस करते रहते हैं, वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वो काइंडली आप ना करें और विज़िट कर लें क्लिनिक पे, तो आई होप कि मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकूँगी। डॉक्टर अफशा, ये हार्मोन्स के टेस्ट वगैरह जो है क्या हमें रेगुलर करवाते रहने चाहिए, चाहे बीमारी की ना भी हो? 6 महीने देखें, ज़रूरी नहीं कि कोई बीमारी हो तो, लेकिन ये है कि चेक एंड बैलेंस तो हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। ठीक। सेकेंडली ये कि औरत के लिए स्पेशली हार्मोन के टेस्ट तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद लाजमी करवाने चाहिए, और उन औरतों को लाजमी करवाने चाहिए जिनकी एज 35 प्लस है। अच्छा। क्योंकि 35 के बाद हमारे हार्मोन्स नेचुरली चेंज होना शुरू होते हैं। हमारी बॉडी में अगर कुछ चेंज आता है, या हमें लकोरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, या हमें हड्डियों में पेन हो रहा है, तो हमारा प्रोलैक्टिन लेवल या LH लेवल या विटामिन D वगैरह कम या ज़्यादा हो रहा होता है। एक चीज़। सेकेंडली हमारी 2-3 चीज़ें और आ रही होती हैं कि हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। तो इसके मतलब 35 के बाद अगर ये साइन ऑफ सिम्टम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई हार्मोन प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसमें ये है कि फिर आप अपना HB लेवल या अपने हार्मोन्स के टेस्ट लाजमी करवाएं। ठीक है जी, ठीक है जी। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैक्सिमम कॉलर्स आज आप हमारे प्रोग्राम में होंगे, लाइक ऑलवेज। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। शुक्रिया, आपका शो बहुत अच्छा है। सो नाइस ऑफ यू जी। आपका नाम? जी, मैं सना बात कर रही हूँ। मैंने 2 सवालात करने हैं जी। जी जी। एक तो ये मेरा सवाल है कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा लोअर बॉडी में पेन होता है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। और दूसरा ये है कि ये सीने की जो हड्डियां हैं, सुबह जब उठो तो इनमें बहुत शदीद दर्द हो रही होती है, और वो सारा दिन रहती है दर्द। दोनों चेस्ट के दरमियान की जो हड्डी है, ऊपर तक गर्दन जान से शुरू होती है, पूरी ऊपर वाली हड्डियों में बहुत शदीद पेन हो रहा है। एक तो ये कि हड्डियों में हर वक्त दर्द होता रहता है, तो डेफिनेटली आपका कैल्शियम लेवल और विटामिन D कम होगा। अच्छा। ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर सीने के दरमियान में दर्द है और बैक में भी दर्द है, तो मौसम ऐसा है कि सम टाइम हमें हवा या वो ठंड सा लग जाता है, तो हमें फील नहीं हो रहा था। हम समझते हैं कि हमें नज़ला खांसी ज़ुकाम नहीं है, इसलिए हमें ठंड नहीं लगी हुई। बेसिकली वो ठंड लगी हुई होती है। तो अगर आप कुछ गर्म सूप वगैरह लें और कुछ गर्म शॉल वगैरह लें, तो आप बेहतर महसूस मतलब फ़ौरन मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। फ़ौरन मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। लेकिन वही बात है कि हर वक्त अगर हड्डियों में दर्द रहता है और पूरी बॉडी की हड्डियों में दर्द रहता है, तो अपना विटामिन D लेवल ज़रूर चेक करवाएं, और साथ में फिर विटामिन D के इंजेक्शन लें या मेडिकेशन स्टार्ट करें। और रिदा, एक है कि पेशेंट का ये है कि हम आ नहीं सकते। हाँ जी, हाँ। डेफिनेटली हम तो हर पेशेंट के पास जा नहीं सकते। हर क्या, वैसे ही जाना मुश्किल है आपके लिए, वैसे कितने भी पेशेंट जाना हज़ारों में। मुश्किल है। तो ये है कि आप अपने टेस्ट के साथ अगर विज़िट करेंगे, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगी बानिस्बत इसके कि फ़ोन पे मैं आपको गाइड करूं और वो आपको नुकसान दे। तो मैं अपने पेशेंट के साथ बहुत फेयर एंड सिंसियर हूँ। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग क्लिनिक पे विज़िट करें। देखिए जी, आसान सी बात है, अपना भी टाइम बचाइए और डॉक्टर अफशा के लिए भी आसानी पैदा करें, टू द पॉइंट, ताकि आपका इलाज हो सके। मैंने डॉक्टर अफशा से पूछना है कि इतना प्यारा जोड़ा उन्होंने कहाँ से लिया, डिज़ाइनर कौन है, लेकिन आपके सामने नहीं, ये राज मेरे हद तक रहेगा। यहाँ हम देंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। वेलकम बैक टू जिंदगी। और डॉक्टर अफशा, मैंने वहाँ नहीं देखना और आपने मैंने भी वहाँ नहीं देखना। सामने लगे मॉनिटर्स और हम बार चेक कर रहे होते हैं कि बाल ठीक हैं। तो मुन्नू भाई स्पेशली मेकअप रूम से आए हैं, कैसे लग रहे हैं ना। देखिए मुन्नू भाई, हम आपका जो मेकअप किया ना, एफर्ट जो किया, वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। अच्छा, हम ना अपने मोबाइल में देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे काम में 2.5 घंटा लगाया है। मेरा नहीं कह रहा, कह रहे फैसल कह रहे आप तो 10 मिनट तैयार होते, डॉक्टर अफशा 2.5 घंटे लगाए हैं। ओ, मुझे आने में तो मुझे तो 15 मिनट में आपा ने
टिक टिक बिल्कुल टिक टिक बिल्कुल तैयार करते तभी हैं। मॉनिटर देखने पड़ रहे होते हैं। देखिए हंसी मजाक चलते रहना चाहिए जिंदगी को खुश रंग करने के लिए, इसमें थोड़े से रंग डालने के लिए, चाहे कितनी परेशानियां हो। आपको नहीं पता कभी कभी मैं और डॉक्टर अफशा इतने स्ट्रेस में होते हैं या हमारी टीम को स्ट्रेस में होती है, तो हम सामने लेकर नहीं आते हैं कि लोगों तक ना पहुंचे वो बात। बिल्कुल, हम अगर परेशान होंगे तो आप तो हमारे से डबल परेशान हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली अब अंदाजा लगाएं घर में पानी की मोटर खराब हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। हम बिल्कुल, स्ट्रेस हमारा यही होता है ना। और गीजर में गैस ना आ रही हो तो फिर कितनी कितनी टेंशन। परेशानी होती है। ये सब कुछ हमारी लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो बेसिक बिल्कुल, चीजें हैं। ऐसे लगता है कि हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं ना, कोयले जलाना और लकड़ियाँ और ये वो है ना, कुछ थोड़ा सा बैक आना शुरू हो गया। अब सोच रहे हैं कि छत पे कोई कुकिंग शुकिंग शुरू कर दे। जो मॉडर्न किचन्स वगैरह बने हुए हैं उनमें तो गैस आ नहीं, लकड़ी के चूल्हे जो बनाए थे, हाँ, लकड़ियाँ जला लकड़ी के चूल्हे वगैरह। वैसे तो मेरे घर में ऊपर अरेंजमेंट है, लेकिन नहीं ये है कि आप वो एक बात सुनिए, हमें बताती रहती हैं आप लॉन इतना अच्छा है तो बाड़मेर क्यों करेंगे, तो हमें बुलाया आज तक आपने नहीं, मैंने आपको कहा ना कि आप इस्लामाबाद डायरी उधर करें। इस्लामाबाद डायरी तो मैं करूंगी Okay. जिंदगी का वहाँ पे करना है। जिंदगी का भी आप वहाँ पे करें, बल्कि ना, नेक्स्ट वहाँ आप जाके। रख लें, बल्कि हल्की हल्की धूप होगी और मौसम भी ऐसा है कि हल्की धूप खाने में खाने बैठ- बंद होगी भी जिंदगी, हाँ, हो गया हाँ, प्रोग्राम फिर हाँ, हमारा फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अच्छा, करते कितना जरूरी है लाइफ में चेंज का होना, चाहे आप खानों में चेंज ले आए, कपड़ों में ले आए। कपड़ों में ले आए, आउटिंग पे जाएं, बहुत ज़रूरी है। आप मैं हर पेशेंट को, ये जो भी लोग प्रोग्राम कहीं पे भी देख रहे हैं, अगर आप किसी परेशानी में, किसी टेंशन में हैं, चाहे वो जैसी भी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, घर में जो भी मसला है, हर बंदे के साथ मसला है, मैं आपको बता दूं कि ये पता नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा था कि आप बाहर निकल जाएं, आप घूमने निकल जाएं। जरूर नहीं बहुत पैसा लगाएं नो नो मुल्क नो से नो, बाहर, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, मैं हाँ। कहती हूँ एक वो कहते हैं चनों की और चना चाट ही खा लेना तो वो भी इनफ है। आप उस जहाँ पे बैठे हैं टेंशन वाले माहौल में, उसमें से निकल के आप उससे 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर अगर जा सकते हैं तो आप उस 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या पूरा दिन आप दूर चले जाएं और आप दुनिया को देखें। आप जस्ट रोड के साइड पे बैठ के अगर गाड़ियों को भी 10 मिनट देखें तो आप अपनी उस जो टेंशन को है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। या तो कोई ये अच्छी सी सहेली, कोई हाँ, दोस्त मिल दोस्त ये वो सम टाइम दोस्तों की वजह से हम टेंशन में होते जाए। हैं। हाँ, वो भी ऐसे है। तो वो घर की वजह से टेंशन में होते हैं, कोई ये वो, तो हमें थोड़े से टाइम के लिए खामोशी, चेंज और अकेलापन चाहिए होता है, जो कि हमें सिर्फ अगर हम 10 मिनट वो 10 मिनट अगर अल्लाह से हम बातें कर लें, अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है, अल्लाह मियाँ ये मसला हो गया है, अल्लाह से दिल खोल के बातें करनी हाँ, चाहिए। दिल खोल के। मैं बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ से बाकायदा मतलब लड़ाई करके या जिद करके, जैसे एक बच्चा वो करता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है या मैंने ये काम करना है, ये काम होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे का ये काम अभी मेरा होना पॉइंट ये आ चुका है कि मैं यहाँ थोड़ा सा एक ब्रेक, मतलब लाइफ में थोड़ा सा एक ब्रेक लूँ, बिकॉज इतनी भाग दौड़ चल रही है ना कि आई थिंक मुझे कुछ 4-5 दिन का ब्रेक चाहिए। तो फिर नेक्स्ट जिंदगी फिर क्या करें फिर? हाँ, बस चली जाए मरी। चलिए फिलहाल तो प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी वेलकम टू जिंदगी भाई, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम जी। वेलकम कहेंगे जी आपको, आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। और आपका सवाल क्या होगा? जी मेरा सवाल ये है कि एक तो ये थायराइड का जो मसला है इसके बारे में पूछना था कि ये क्या है। अच्छा, थायराइड के तो सबसे पहले ये कि एक तो आपकी एज क्या है, किसको है थायराइड का इशू, और सेकेंडली ये कि आपने टेस्ट करवाए हैं थायराइड के, TSH का, T3 का, T4 का, पूरा प्रोफाइल करवाया आपने? प्रोफाइल तो नहीं करवाया फिलहाल, लेकिन देखें प्रोफाइल हम नहीं जब करवाया था, लेकिन ये कि हम उसके वो चेक करवाया था डॉक्टर साहब को ना, तो उन्होंने हमें कहा कि ये आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी। थॉरक्सिन यूज कर रहे हैं आप सुबह? हेलो हेलो। हाँ थायरॉक्सिन यूज कर रहे हैं ना, वो खाली पेट सुबह 2 गोलियां ले रहे हैं। जी 2 गोलियां। अच्छा, तो आप प्लीज़ उसको थायराइड को चेक भी करवाएं ना, री-चेक करवाएं कि आया वो किस स्टेज पे है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लेना।
तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, आप वॉइस नोट छोड़ दें, अपनी वॉइस नोट छोड़ दें कि भी मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको कॉल बैक खुद कर लूँगी। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे से बात करना चाह रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम के साथ छोटा सा वॉइस नोट छोड़ दें, मैं आपको कॉल बैक खुद करूँगी। सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक मैं नॉन स्टॉप अपने पेशेंट से बात करती हूँ और क्या कहते हैं, साथ साथ मैं पेशेंट देख भी रही होती हूँ और अपने पेशेंट्स को जवाब भी दे रही होती हूँ। तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे अपने जो प्रॉब्लम है वो वॉइस नोट छोड़ दें, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगी। और यहाँ पे कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102249, 410224 पे कॉल करके आप डॉक्टर अफशा से स्टूडियो में बात कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आप इनका नंबर देख रहे हैं जो मुसलसल वहाँ पे मौजूद है, और उस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप कॉल करके जो भी आपकी बीमारी है उसके जो टेस्ट आपने कराए हैं वो डिटेल्स तस्वीर के साथ आप भिजवा सकते हैं और एक वॉइस नोट कर दीजिए। डॉक्टर अफशा आपको खुद ही कॉल बैक कर लेंगी, अपना स्टाफ नहीं बल्कि खुद आपको कॉल करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर अफशा से अगर आपने मिलना है तो नेशनल मार्केट रावलपिंडी में ये प्रैक्टिस कर रही हैं अफशा मेडिकल सेंटर, वहाँ पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन टेस्ट के साथ जाइए ताकि टाइम आपका बचे और पिन पॉइंट हो सके बीमारी क्या है। हम आपसे बात करें आपके हवाले से, आज का टॉपिक जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सवाल आप करेंगे हम उसी के मुताबिक ही आपको जवाब देंगे और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। अदरवाइज़ हम नॉर्मली बात करते हैं जेंडर चॉइस के हवाले से, बांझपन के हवाले से, जो मर्दाना बांझपन है उसके हवाले से, और एक ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बीमारी है तो काबिल इलाज है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और इस प्रोग्राम ज़िंदगी का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों में, ख़ासतौर पर हमारे जो भाई प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें ये अवेयरनेस आ गई कि वो इसको बीमारी ही समझ रहे हैं और ये जानते हैं कि अब काबिल इलाज है, अब बात की जा रही है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी, कौन हमें ज़िंदगी में ज्वाइन करें। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है, कौन बात कर रही हैं? जी, फातिमा बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा जी ओके, सवाल क्या होगा आपका? जी मुझे 2 क्वेश्चन पूछने। मुझे एक तो ये पूछना है कि मुझे पीरियड से 3-4 दिन पहले स्पॉटिंग शुरू हो जाती है ना, तो वो उसका क्या इशू है और उससे रिकवरी के लिए क्या किया जा सकता है? और दूसरा, मेरी पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द होता है। थ्रूआउट द साइकिल, पूरे साइकिल में रहता है या इसके अलावा भी रहता है? नहीं, मुझे वैसे ही सर्दी बहुत लगती है पिंडलियों पे। अच्छा, डॉक्टर सवाल सुना आपने? नहीं, मुझे अच्छा, इनको आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, इनको ये पूछना ही चाह रही हैं। स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही है असल में। एक तो सवाल ये है कि इनके जो मंथली साइकिल शुरू होता है उससे पहले इनको स्पॉटिंग शुरू हो जाती है 3-4 दिन पहले, और इनकी पिंडलियों में बहुत शदीद तकलीफ रहती है। अच्छा, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? अगर नहीं करवाया तो आप करवा लें, आपको पॉलीसिस्टल ओवरीज का प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपका 35-38 प्लस एज है तो उसमें डेफिनेटली आपका ये साइकिल चेंज होने का इशू होगा, तो इसलिए ये पेन्स वगैरह भी आ रही हैं और साथ में पॉलीसिस्टल ओवरीज के साथ ये प्रॉब्लम चल रही होती है, ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अपना TVS करवाना चाहिए, यानी पूरा अल्ट्रासाउंड यूट्रस का करवाएं और वो मुझे व्हाट्सएप करें, उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ, आपको मेडिसिन एडवाइस कर देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा, ये कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये जो ट्रीटेबल चीज़ है, जो ये जो सिस्ट बन जाती हैं, इससे क्या कुछ इसके सिस्ट का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है ना रिदा, वो ये कि हम रोने धोने वाली बन जाती है। जिन ख़वातीन को सिस्ट है और वो 35 प्लस हैं तो उनको इतना गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात बुरी लगती है, इवन कि अपने बच्चे तक बुरे लगने लग पड़ते हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट है। सेकेंडली ये मूड स्विंग्स, मतलब हाँ, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली ये कि सिस्ट की वजह से पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन्स आपके अनबैलेंस, दिल ख़राब हर वक्त रहते हैं, वो जैसे जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी के भी खुशबू और बू का एलिमेंट ये वो। तो ये बेसिकली सिस्ट के साइड इफेक्ट है। और चिड़चिड़ापन जो है ना, इसको वो आपको बहुत डैमेज करता है इसमें जब हो जाता है। तो ये लेकिन ये है कि पॉलीसिस्टल ओवरीज, ये ट्रीटमेंट अगर ठीक मिले, 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है, कोर्स होते हैं प्रॉपर, ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको फाइब्राइड है और वो गोश की है और बहुत बड़ी है तो वो फिर सर्जरी से ही ठीक होती है। लेकिन सर्जरी में फाइबर रिमूव करते हैं या यूट्रस ही रिमूव कर दिया जाता है? नहीं, डिपेंड योर कंडीशन के भी, आपकी फाइब्राइड यूट्रस के किस पोर्शन में है और कितनी बड़ी है,
तो ये डिपेंड करता है कि आपका सर्जन उस वक्त आप डिसाइड करता है कि उसने यूट्रस पूरी रिमूव करनी है या फाइब्राइड्स। लेकिन फाइब्राइड्स में भी किस्में हैं, अगर टेनी है बहुत छोटी सी है तो वो ट्रीटेबल है मेडिसिन से, लेकिन अगर यूट्रस के अपर पोर्शन में है तो वो कोई नुकसान नहीं देती, ठीक है। लेकिन यूट्रस के लोअर पोर्शन में रास्ते में है कहीं पे और आप प्रेग्नेंट भी होना चाहती है तो वो फिर प्रॉब्लम करती है, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये टेस्ट क्या जिसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे ये नुकसानात होते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नुकसानात नहीं होते, लेकिन 15 से 20 दिन बाद अगर कोई मसला है आपको तो आप लाजमी करवाएं, शौकिया ना करवाएं। शौकिया ना करवाएं। लेकिन ये है कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो ज़रा अल्ट्रासाउंड से थोड़ा परहेज़ रखें, हाँ महीने 2-3 महीने बाद करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि औरत के लिए तो खैर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बेबी के लिए थोड़ा सा वो लेज़र्स होती हैं और बच्चा जो है वो छोटा सा बेबी न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो जैसे कॉम्प्लिकेशंस जैसे आइज़ बॉल्स बन रही होती हैं बच्चे की 4 मंथ में, कानों के पर्दे बन रहते हैं, ड्रम्स बन रहे थे, साउंड ड्रम्स बन रहे थे, ये इतनी बारीक सी झिल्लियाँ होती हैं जैसे आपके लेंस है, इस तरह की ये कानों के अंदर, और दिल के पट्टे बन रहे होते हैं, किडनीज के पट्टे बन रहे होते हैं, तो वो इतनी नाजुक सी चीज़ें होती हैं कि वो लेज़र्स बार बार अगर आप देखें शौकिया जी, आप बेबी की मूवमेंट ये वो जितनी दफ़ा अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो इट्स नॉट गुड वे। अच्छा, तो प्रेग्नेंट लेडीज बिला वजह जो है वो नहीं करवाना चाहिए। मैंने फिर ऊपर देखा, बस अब मुझसे बात नहीं, अब मॉनिटर में नहीं देखना मैंने। अच्छा, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल मैंने नहीं देखा, मैंने देखा, मेरा कसूर है जी। लेट्स सी कौन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू जिंदगी जी। मैम बिल्कुल ठीक ठाक, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी सिस्टर है ना, मैं खुशाब से बात कर रही हूँ। खुशाब से? खुशाब से बात कर रही हैं, आपकी सिस्टर है सरगोदा साइड से ना, तो काइंडली मेरा ये ना मसला थोड़ा हल कर दे। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ ना तो थोड़ा ये मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये सिस्ट की वजह से ना मेरे अंदर पस भी बनी पड़ी है, तो मेरा चलना फिरना इतना मुश्किल हुआ हुआ है। और उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 43। अच्छा, ऐसा है। और यूट्रस वैसे मेरी ना 16 साल से ना रिमूव हो गई है। अच्छा, यूट्रस रिमूव हो गई है, फिर भी सिस्ट उस जगह पे है? जी, ये राइट साइड पे है ना सिस्ट, तो ओवरीज में तो नहीं। अब हाँ इनकी हाफ ओवरी नहीं रिमूव हुई होगी ना? हो सकता है शायद। नहीं, आप अपने टेस्ट रिपोर्ट जो ऑपरेशन के हुए हैं ना, ऑपरेशन के जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो जो पूरी हिस्ट्री आपकी लिखी होती है जिस हॉस्पिटल में आपने करवाया, वो लेकर अगर आप आ जाए ना तो आई होप कि आप अगले प्रोग्राम में जब फ़ोन करके कॉल करके बताएंगी कि डॉक्टर अफशा ने मुझे एक मेडिसिन दी है और मैं ठीक हो गई हूँ इंशाल्लाह। मतलब मुझे अपने हाँ पिंडी साइड जो है मार्केट, ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लेना। जी तो आप इस पे कॉल करें, मैं आपसे बात कर लेती हूँ, या वॉइस नोट छोड़ दें, फिर मैं आपको खुद वो जा चुकी है, क्योंकि जब अगर इनका यूट्रस रिमूव हो चुका है तो सिस्ट पे कैसे बन सकती है? वो यही चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रही हूँ ना, कि देखें अभी तो इनके पहली बात तो ये कि हम वही अल्ट्रासाउंड करेंगे पूरा इनका। सेकेंडली ये कि यूट्रस रिमूव की है तो मेरे ख्याल में ओवरीज नहीं रिमूव की उनका। अच्छा, ये सिलसिला है, या फिर उनके यूट्रस के पॉइंट पे सिस्ट या कोई बबल सा मास बन जाता है सम टाइम, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो ये खुद डिफाइन नहीं कर सकते। खतरनाक तो नहीं होता, मेजॉरिटी केसेस में 90% खतरनाक नहीं होता, लेकिन 10% कैंसर की तरफ भी ये ले जाता है ख़वातीन को, तो इसलिए इसको चेक करना, और इसका CA-125 का ब्लड का एक टेस्ट है वो करवाना, हाँ जी करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये हमारे क्लिनिक पे आएंगी तो हम ये सारी चीज़ें इनके करवाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सेकेंडली ये कि अक्सर लोग मतलब कहते हैं कि भी हम फ़लाँ जगह से ठीक नहीं हुए या फ़लाँ,
तो मैं अपने पेशेंट्स को, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अपनी मेडिसिन पे, अपनी प्रैक्टिस पे, अपने इतने एक्सपीरियंस पे इतना माशाल्लाह यकीन है कि मैं 15 से 20 दिन की मेडिसिन किसी भी हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से किसी पेशेंट को भी देती हूँ तो मुझे गुड मेरी रिजल्ट आते हैं, गुड एफर्ट्स मेरी जो होती हैं वो मुझे नज़र आती हैं और लोग मुझे दुआओं में याद रखते हैं। लेकिन वही बात है रिदा कि जब वो मेरे पास आएंगे मैं बिल्कुल फिज़िकली उन्हें देखूंगी, उनकी हिस्ट्री लूँगी, उनके सारे साइन ऑफ सिम्टम्स लूँगी। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप पेशेंट को देखने का मकसद ये होता है कि हम आपको ठीक करें। तो मेरे सामने जब आप होंगे तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस कि मैं आपको ठीक करूंगी। इंशाल्लाह वही बात कि सामने बैठ के बात करते हैं ना, टेस्ट सामने हो तो बहुत सी चीज़ें सवाल और जवाब में सामने आ जाती हैं। अब देखें, इन्होंने कहा जी मेरी यूट्रस भी रिमूव हो गई है और साथ में सिस्ट भी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। नॉर्मली ये गायनी इश्यूज जो है ख़वातीन के, ये किस एज में शुरू होते हैं? 35 के बाद कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखें, ये तो 17 साल की उम्र में भी बच्चियों को है, ऐसा नहीं कह सकते कि 35 के बाद। लेकिन 35 के बाद आपकी विल पावर कम होना शुरू हो जाती है, जिसके अच्छा पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि हम फूड सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेते हैं, जो कि लेने चाहिए। देखिए हम हमारे घरों में, वो लास्ट टाइम भी मैंने एक बात कही कि फ्रूट्स गल सड़ रहा होता है और लेकिन हम नहीं खाते। जूसेस तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे घरों में। तो प्लीज़ आप फ्रूट्स खाएं, रोटी स्किप करते हैं स्किप कर दें, फ्रूट्स लाजमी लें। और सेकेंडली ये कि हमें 35 के बाद फूड सप्लीमेंट्स या कुछ आयरन, कैल्सी वगैरह या मल्टोफार या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हमें सूट करती है, हमें अपने करीबी डॉक्टर से या किसी से विटामिन्स वगैरह एडवाइस करवाने चाहिए और खाने चाहिए। कोई बुराई नहीं। जैसे कि आजकल स्मूदीज बड़ी लोग पीते हैं, दही में कोई सा भी फल डाल दें, आप स्मूदी बना के, बड़े मजे की बनती है, बड़े मजे कैलोरी कॉन्शियस है तो आप लो डाइट दही ले लें, ब्राउन शुगर यूज़ कर लें, हनी डाल लें। लेकिन मैंने अब ये स्मूदी शुरू की बिकॉज मैं दही नहीं शौक से खाती, तो चलो इस बारे फल भी खा लिया और स्मूदी हो गई। और सबसे अच्छी हेल्दी डाइट फ्रूट चाट है। हमारे मतलब सारे रमजान खाते हैं हम, सारे एंजाइम उसमें पूरे हो जाते हैं। अंगूर मिल जाता है, केला मिल जाता है, अमरूद मिल जाता है, सेब मिल जाता है, तो वो खजूर डालें उसमें, दही डालें उसमें। तो फ्रूट चाट इट्स अ वेरी हेल्दी डाइट फॉर यू, जो लेडीज़ हैं स्पेशली। वो मतलब आप देखें, रोटी खा रही हैं दोपहर में, आप फ्रूट चाट की प्लेट खाएं। रोटी का एक अपना इसे कहते हैं हौकास होता है कि बस खाना है। तो वो गंदम इतना हमें एनर्जेटिक नहीं करता, वो सिर्फ पेट को फिल करता है, स्टमक को भर देता है। अब स्टमक ऐसी चीज़ है जस्ट लाइक एक थैला, शापर, इसको तो आप कागज से भी भर देंगी तो उसने आपका टेस्ट यहाँ तक होता है, उसके बाद तो वो मतलब एक टेस्ट तो आपकी जुबान तक है ना, उसके आगे चल के वो बिल्कुल एक फोक बन जाता है। ठीक है। लेकिन आपने जो आयरन लेवल, विटामिन, एंजाइम बॉडीज में डिवाइड करने हैं, तो आप फ्रूट चाट खाएं, आप रोटी को स्किप करें, आप सलाद खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, खीरे का जूस पिएं, शलजम कच्चा खाएं, आजकल मौसम है, आपको किडनीज बिल्कुल फ्रेश करेगा। शलजम कच्चा आपकी स्किन को इतना साफ करेगा। आपका चकोतरे का जूस पिए, फैट कटर है, मतलब सब कुछ सारे मौसमी फल जो है वो आपको मौजूद है। आप यकीन करें रिदा, बाहर जाएं, लोग तरस रहे हैं इन चीज़ों के लिए, और हमारे शापरों वो क्या कहते हैं, रेड़ों पे रुल रहे होते हैं सीरियसली जी। तो इसी नोट पे एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खुश आमदेद कहेंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम रज़िया बीबी है, लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा। उसकी उम्र 32 साल है, तो उसके पेट में ना बच्चेदानी में रसौली है। अच्छा। अंडा टैप। अच्छा, ठीक ठीक। तो जब उसको पैरों से आते हैं ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है, इतनी दर्द होती है शदीद। उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, लाहौर से आप बोल रही हैं, तो आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें और आ जाएं अगर वो आ सकती हैं तो। और सेकेंडली ये कि सिस्ट की देखें 2, 3, 4 किस्में होती हैं ना, और सेकेंडली ये देखना पड़ता है कि वो है किस साइड पे, यूट्रस के किस अपर पोर्शन पे है, लेफ़्ट पे है, राइट पे है, लोअर पे है। तो उसमें आपकी कंडीशन के मुताबिक मेडिकेशन जो है वो चेंज हो जाती है।
और ये इसका प्रॉपर 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, जो कि आप मेडिसिन खाते हैं और ये रिमूव हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप पहले भी अपनी एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, 2 महीने की मेडिसिन या 1 महीने की मेडिसिन खाएं और उसके बाद फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपको खुद रिजल्ट सामने होगा, एक अल्ट्रासाउंड में भी और सेकेंड अल्ट्रासाउंड में। जी जनाब, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख्याल रखेंगी या रखेंगे तो जो लोग डिपेंडेंट आपके ऊपर है ना, वो खुद ब खुद जो हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर लेना हमने छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए, विल बी राइट बैक। हाँ जी, वेलकम बैक टू ज़िंदगी। और थोड़ा सा मैं अपने टाइटल सॉन्ग को जो है ना, जो ट्रैक को, नॉट सॉन्ग को एंजॉय कर रही थी। खुशियाँ हम ढूंढ रहे होते हैं, अच्छे मोमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं, जो कि हमारे आसपास ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करके, बहुत खर्चा करके वेकेशन पर जाएं, लैविश खाने खाएं, ब्रांडेड कपड़े पहने, एक्सपेंसिव जो है वो शॉपिंग करें। खुशियाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कंपनी अच्छी हो, अच्छा पार्टनर हो, तो आप दाल चावल भी मज़े से खा सकते हैं। हाँ, और आपका दिल का मूड अच्छा है तो फिर आपको सब कुछ अच्छा। दिल का मूड अच्छा है, ये बात है ना, दिल का मूड अच्छा, ये चलना चाहिए टिकर यहाँ पे। दिल का मूड अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो खुद अच्छा कर सकते हैं, आप खुद अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये अच्छा, बहुत सी खवातीन को डॉक्टर अफशा मोटिवेशन चाहिए होती है। आए कौन उठे कौन करे काम, इस तरह के होते हैं ना। कौन उठे कौन करे वाला, ये तो चीज़ भूल जाए, आपने खुद ही करना है। खत्म होगी बात जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर, जो करना है खुद करें, टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। हेलो, टीवी की आवाज बंद करें, मैंने कॉल कट जाएगी। मैंने डॉक्टर अफशा से बात करनी। टीवी की आवाज बंद की आपने? जी बोले, अब बोले यार, टीवी की आवाज बंद नहीं की आपने। मुझे आपकी 3 आवाजें आ रही हैं। ये टीवी की आवाज बंद करने चली है। अच्छा अच्छा तो देखिए, ये ऐसे होता है, अगर आपको टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे ना, तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपकी आवाज़ हमें नहीं पहुंचेगी प्रॉपर्ली। बड़ा मज़ा आता है अपनी आवाज़ सुनने का वैसे, लेकिन हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। नहीं, रिपीट प्रोग्राम जब सुबह चलता है तो आप उस वक्त सुन लिया करें। उस वक्त सुन लिया करें। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप फेसबुक पे देख सकते हैं, हम कहाँ मौजूद नहीं है, ढूंढने वाली निगाह होनी चाहिए। आज कितनी हैवी बातें करें हम लोग। आमद हो रही है, आमद हो रही है, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर अफशा, आप खवातीन की बात कर रहे थे ना, मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। और सेकेंडली ये कि लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं और सक्सेस तभी मिलती है जब आप खुद करते हैं। और डेफिनेटली आप कर रहे होते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन पैटर्न गलत हो रहे होते हैं। पैटर्न गलत होता है, पैटर्न्स गलत होते हैं। जैसे कि हम सारा दिन काम करते हैं, लेकिन हस्बैंड का काम करते हैं, बच्चों का काम करते हैं, ससुराल की खिदमत करते हैं और अपने पे आके हम थक जाते हैं। जहाँ पे हमें बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, वहाँ पे हम ज़ीरो चले जाते हैं। तो वहाँ से हम मार खाते हैं और वही लोग हमें जो है ना तंज करते हैं, तुम मोटी हो गई, तुम ये हो गया, वो हो गया। तो वो उन लोगों को टाइम ना दें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, अपने आप को टाइम दे। एग्जैक्टली और नहीं तो क्या। मैं बड़ी उदास हो गई उस बात से, पता नहीं क्यों एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। शक्ल देख मेरी कैसी हो गई है। नहीं उदास नहीं हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करे भाई हमारे? जी मैं गुलाम जिलानी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, अच्छा जी, क्या सवाल होगा आपका? जी मेरे डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि मेरी किडनी में स्टोन थे ना। अच्छा। तो आ जाए आप फटाफट क्लिनिक पे। तो अभी तो वो क्रॉस हो गए, लेकिन अभी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था 8 दिन पहले, तो उसमें नहीं, स्टोन नहीं है अभी ना। अभी स्टोन नहीं है, स्टोन नहीं है, लेकिन पेन होता होगा जी। वो मुझे क्योंकि स्टोन जहाँ से उठता है ना, निकलता है किडनी के, जहाँ पे स्टोन, जैसे लेट्स सी इधर है स्टोन, और वो जब रिमूव हो जाता है, निकल जाता है आपकी किडनी से, तो जहाँ पर से वो निकलता है उस स्किन पे वो आपको डैमेज कर जाता है। अच्छा। मतलब इन्फेक्शन कर जाता है आफ्टर स्टोन रिमूव के बाद ना। तो वो फिर आपको मेडिसिन, एंटीबायोटिक खानी चाहिए या कुछ मेडिसिन हम देते हैं, आप वो ले लें, आप विजिट कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपको ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं होगा, किडनी का दर्द नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आपका क्लिनिक कहाँ पे? सॉरी जी बोले। क्लिनिक मैंने कहा कहाँ पे आपका क्लिनिक? कमर्शियल मार्केट। आप फोन नंबर नोट कर लें।
स्क्रीन पे आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं ना, इस पे आप कॉल करके आप उनसे लोकेशन भी पता कर सकती हैं, इतनी फीमेल कॉलर्स आ रही हैं, और आप एड्रेस भी पता कर सकते हैं। ये कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में है, इनका ऑफिस अफशा मेडिकल सेंटर, गूगल भी किया जा सकता है इसको। और डॉक्टर अफशा जो है वो किडनीज़ का इलाज फीस बिल्ला करती हैं, और किडनी की तकलीफ बड़ी जानलेवा होती है, मैंने सुना है। बहुत ज़्यादा, किडनी और दांत का दर्द। अच्छा। माय गॉड, बहुत बुरा होता है ना ये, बहुत बुरा होता है। चले जी, बस अल्लाह ताला सबको शिफा दे, बीमारियों से दूर रखे। हम बात करें आप ही के हवाले से कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कीजिए। हमारा काम यहाँ पे ज़िंदगी में आपको ना सिर्फ फिज़िकल तकलीफ़ों से बचाना नहीं है, बल्कि हम मेंटली भी आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। ख़ासतौर पर वो ख़वातीन हज़रात जो कि घर के सरबराह हैं, माएँ बहनें बेटियाँ जो कि ज़िम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, या वो हमारे भाई जो कि करियर भी देख रहे हैं, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन सरबराहान का क्या मैंने बात बोली है, स्ट्रॉन्ग होना फिजिकली और मेंटली बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्पेशली बहुत, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने होते हैं घर के बारे में, घर वालों के बारे में, तो उन्हें हर वक्त अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब मेरा ये ख्याल था कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। नहीं, बल्कि बढ़ जाती हैं। बच्चों को ज़्यादा देखना पड़ता है। छोटे बच्चों को तो थोड़ा सा ऐसे करके बैठा लेता बंदा बड़े वाले नहीं बैठते। बड़े वाले नहीं बैठते, बल्कि वो खुद आंखें दिखाते, मामा प्लीज ऐसे नहीं देखे हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी बातचीत कर रहे होते हैं। छोटी सी मामा तो है। उस दिन छोटी सी मैं अपने बेटे को सोफे के ऊपर खड़े होके मारी, मैंने कहा इतने लंबे हो गए और तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? मामा आपको शर्म आनी चाहिए इतने बड़े बेटे को मार के। तो बेटा ही रहेगा मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खुद बेटा माशाल्लाह से 6'1", तो मैं ऐसे हाथ रख के उसको मारती हूँ कि तो वहाँ तक पहुँच जाए ना। निशाना में वैसे बहुत अच्छा है मेरा। तो जनाब वही बात है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे आप ही के हवाले से बात करें, जेंडर चॉइस पर एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। एक मिसकंसेप्शन जो बार बार हम क्लियर करते हैं कि जी खुदा ना खासा दीन के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे हम, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको जो मेडिसिन वगैरह देते हैं वो प्रॉपर आपने खानी होती है। 45 डेज़ का कोर्स होता है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मेडिसिन खाते हैं बिफोर प्रेगनेंसी। जो बेटे के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, जो मेरी बहनें या माएँ या जो भाई हैं, जो बेटे के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हज़रात हैं, वो मेरे पास आएँ। पहले हम उनके हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के। वो टेस्ट करवाने के बाद हम फिर आपको उन टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर 45 डेज़ का कोर्स देते हैं, जो कि मियाँ और बीवी को मेडिसिन खानी पड़ती हैं। वो मेडिसिन खाने की हैं, और उसके बाद आपको सिलेक्टिव डेज़ देते हैं। वो मीटिंग डेज़ जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और सक्सेस रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह हमारे 98-99% है। 100% मैं इस वजह से नहीं कहती कि शिरक में आ जाती है, बात करने वाली अल्लाह की ज़ात है। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल मैं क्लियर बता देती हूँ कि जिनके टेस्ट करवाने के बाद कि अगर हमारा कोर्स आपकी बॉडी पे सूट करता है तो मैं आपको कोर्स देती हूँ, अगर सूट नहीं करता तो आप सॉरी, मैं बिल्कुल आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपके लिए ये मेडिसिन सूटेबल कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम मेडिसिन कोई देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपके हस्बैंड पे, ना आपकी मिसेज पे, और ना ही आने वाले बेबी पे। अच्छा डॉक्टर अफशा, एक इल्ज़ाम ये भी है, पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मेरे ज़हन में बात थी, उसके बाद हम करेंगे। जी लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। साइमा, क्या हाल चाल है, क्या सवाल होगा आपका? जी ठीक हूँ जी। मेरी 30 साल एज है और मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। और तकरीबन 5-6 माह बाद मुझे हमल हुआ था और तीसरे माह मिसकैरेज हो गया है, तो उसके बाद फिर हमल नहीं हुआ। सही। तो फिर इसका कोई बताएं वजह? कोई वजह बताइए। आप ये फ़ोन नंबर मैसेज नोट कर लें और वॉइस मैसेज छोड़ दें। आपकी कज़न मैरिज तो नहीं है, आपका मिसकैरेज हुआ है? हाँ, हमारी कज़न मैरिज ही है। हाँ, कज़न मैरिज है ना, जिसकी वजह से आज सम टाइम हमारे कज़न मैरिज की वजह से टिश्यूज क्रॉस करते हैं। डॉक्टर को चेकअप करवाया था। अच्छा। तो उन्होंने बताया है कि जो अंडे बनते हैं ना वो कमज़ोर हैं।
अच्छा ठीक है साइमा, इसके लिए तो फिर आपको प्रॉपर हार्मोनल प्रोफाइल करवानी पड़ेगी और प्रोफाइल करवाने के बाद आपको हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट देंगे जो कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 6 से 8 हफ्ते की मेडिसिन आप खाएंगे। और हस्बैंड एंड वाइफ, आप कज़न मैरिज है ना, तो आप दोनों को मेडिसिन की ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं या मियाँ बीमार हैं तो हम मेडिसिन देंगे, नहीं। आपके टिश्यूज़ जो क्रॉस करते हैं उसके लिए हम जब मेडिसिन देंगे दोनों को, और फिर मीटिंग डेज जो देंगे इंशाल्लाह, जो कंसीव करेंगे आपका मिसकैरेज भी नहीं होगा और सेफ़ एंड हेल्दी बच्चा होगा। जो मिसकैरेज में अक्सर वो कज़न मैरिज में हम अक्सर कहते हैं कि हमारा बेबी जो है माजूर या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसेबिलिटीज़ आती हैं, वो नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप विज़िट ज़रूर करें। आप तो इतने करीब लोग बैठे हुए हैं, रहीम यार खान से, मुजफ्फरगढ़ से, कहाँ से, इंडिया से। आज मैंने इंडिया का पेशेंट देखा है, दुबई का पेशेंट, मेरे आप दुबई के इतना पेशेंट है, सऊदीया का है, लोग कितना इंग्लैंड से आज कैसे ट्रीट करती हैं आप ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन में ट्रीट करती हूँ। अब आज मैंने मेडिसिन कोई 13 के 14 पैकेट आउट ऑफ कंट्री भेजे हैं, जिसमें इंग्लैंड की मेडिसिन गई हैं, दुबई की गई हैं, सऊदीया की गई हैं। तो प्लीज़ आप तो पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप सहूलत उठाएं और आए मेरे पास। अच्छा, कज़न मैरिजेस के और क्या नुकसानात हैं? ज़रूरी नहीं है कज़न मैरिज के नुकसान ही हों, फ़ायदे भी बहुत है, ख़ानदान जुड़ जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन ये है कि कज़न मैरिज में 5% या 10% ऐसा प्रॉब्लम देखने में आता है कि जो बहुत ज़्यादा पीढ़ियाँ चल के आ रही होती हैं, जैसे दादा की शादी कज़न मैरिज है, फिर अब्बा की है, फिर आगे से हमारी भी है, तो उसमें फिर जो बच्चे होते हैं वो डिसेबल होते हैं। लेकिन ये जो है वो 90% केसेस में नहीं है, 10% केसेस में है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन ये कज़न मैरिज में आपको बिफोर प्रेगनेंसी हस्बैंड को कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन मिलती है, और फिर उसको इजाज़त दी जाती है कि आप अपने पार्टनर के साथ वो मीटिंग करें, और जो उसको वो स्पर्म्स डोनेट करेगा वो सेफ एंड हेल्दी होंगे और आपके टिश्यूज क्रॉस नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी वजह ये भी होती है कि नस्ल दर नस्ल जो बीमारियाँ फैमिली में होती है ना, जी, इनहेरिटेड जो बीमारियाँ होती हैं वो फिर आगे आती हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। और जी क्या कह रहे हैं आप फैसल? अच्छा, एक और कॉलर है जी, आई थिंक आखिरी कॉलर होंगे प्रोग्राम जिंदगी की, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कर रही है जिंदगी में आपको। आपका नाम और कहाँ से कॉल कर रही है? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, मेरा नाम मिसेस अब्दुल हकीम। जी मिसेस अब्दुल हफीज, पूछिए। जी मुझे ना, मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मुझे ना अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। मुझे मेंसेस का प्रॉब्लम है, तो मेंसेस मेरे ना तकरीबन 4-5 साल से बांधे हुए हैं, तो नहीं हो रहे आपको? मंथली साइकिल आपका होता ही नहीं है? आपका नहीं होता ही नहीं है। मेडिसिन वो लेती हूँ ना, गोलियाँ खाती हूँ तो उससे होते हैं, वैसे नहीं होते। अच्छा जी, जी डॉक्टर अफशान। अच्छा, इसमें यह है बेटा, देखें आपने बताया कि 10 साल हो गए शादी को और मेरी औलाद नहीं है, और डेफिनेटली आपका हार्मोनल इशू है, आपने बताया भी, आपको खुद भी पता है। तो और आप रहती भी रावलपिंडी में, और पिछले 23 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ रावलपिंडी में। तो प्लीज़ आप विज़िट करें, लाजमी आप विज़िट करें। आप तो बड़े करीब बैठी हुई हैं, पिंडी कितना बड़ा है, इधर देखें पिंडी खत्म हो जाता है। कुछ करना है इनको। बाकी ये है कि आप अपने जो भी 10 साल में डेफिनेटली कोई टेस्ट करवाए होंगे, आप वो टेस्ट लेकर आ जाए, मैं देख लेती हूँ और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, जब आपकी कॉल्स आती हैं ना तो हम लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ये परेशानियां यहीं पे छोड़ के जाएं और आपको मोटिवेट करके जाएं। इट्स अबाउट टाइम, वक्त हमारा जो है वो पूरा हो चुका है, बिल्कुल 1 घंटा गुजर चुका है। और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं कि जिन्होंने हमें कॉल की, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी दे, और मेंटल हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते ज़िंदगी के एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।